गीतासु गीता कर्तव्या किमन्यै शास्त्रविस्तरैः या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्माद्विनिसृता। सुप्रभात देवियों एवं सज्जनों, कृष्ण संदेश सुधा चैनल के माध्यम से मैं धर्म प्रकाश भदौरिया गीता विश्लेषक गीता की ज्ञान गंगा में अवगाहन हेतु उपस्थित आप सभी भद्रजनों एवं सुधीजनों का हार्दिक अभिनंदन एवं कोटि कोटि वंदन करता हूं। पिछले वीडियो में आप सभी लोगों ने सुना था कि एक सामान्य जीवन व्यतीत करने वाला व्यक्ति अपने जीवन में जो कर्म करता है उन कर्मों का प्रभाव, उन कर्मों का प्रवाह उसी की ओर रहता है और एक कर्मयोगी अपने जीवन में जो क्रियाकलाप करता है, जो कर्म करता है, उन कर्मों का प्रवाह संसार की ओर होता है और उसकी प्रत्येक कर्म अनासक्त भाव से होते हैं। इसका परिणाम क्या होता है कि सामान्य जीवन व्यतीत करने वाला व्यक्ति अपने द्वारा किए गए कर्मों के बंधन में बंध जाता है, लेकिन एक कर्मयोगी अनासक्त भाव से कर्म करता हुआ कर्म बंधन से सदैव मुक्त रहता है और अंततोगत्वा वह परमात्मा की प्राप्ति कर लेता है। इसके आगे मधुसूदन भगवान कृष्ण क्या कहते हैं उसे आप लोग बड़े ध्यान से सुनेंगे। अगला श्लोक क्या है कि कर्मणैव संसिद्धि मा स्थिता जनकादय लोक संग्रह में वापी संपश्यन कर्तुमर्हसि। मधुसूदन भगवान कृष्ण कहते हैं कि देखो अर्जुन, जो जनक आदि हुए इन्होंने अपने जीवन काल में जो कर्म संसिद्धि प्राप्त की, या यूं कहें परमात्मा को प्राप्त करने की जो योग्यता प्राप्त की, वह कर्मों के द्वारा ही प्राप्त की। जनकादया से अभिप्राय यह है, जनक जैसे अन्य लोग, वे अन्य लोग कौन हैं? उन लोगों के नामों का उल्लेख भगवान ने नहीं किया, लेकिन उनका संकेत सूर्यदेव, वैवस्वत मनु और राजा इक्ष्वाकु से है, क्योंकि इन सभी लोगों ने गृहस्थ आश्रम में रहकर अनासक्त भाव से कर्म करते हुए परमात्मा को प्राप्त करने की योग्यता प्राप्त की और परमात्मा को प्राप्त किया। यह सर्वविदित है कि कर्मयोग बहुत ही पुरातन योग है। जिसके माध्यम से परमात्मा को प्राप्त करने की योग्यता बड़ी ही सुगमता के साथ की जा सकती है।
कर्मयोग बहुत ही सुगम और श्रेष्ठ साधन है परमात्मा की प्राप्ति के लिए। आगे भगवान क्या कहते हैं ध्यान देंगे कि लोक संग्रह मेवापि संपश्यन् कर्तुमर्हसि। इसका अभिप्राय यही है, यदि व्यक्ति आत्मशुद्धि के लिए कर्म नहीं करेगा तो इस सृष्टि में मोक्ष का कोई अधिकारी नहीं हो सकता। इसलिए दूसरे लोग भी आत्मशुद्धि के लिए कुछ कर्म करें, इसके लिए भी हमें कुछ करना चाहिए, क्योंकि लोगों में प्रायः अनुकरण की प्रवृत्ति पाई जाती है। लोग अनुकरण करना चाहते हैं और फिर कुछ पाने के लिए कुछ करना ही पड़ता है। यहां तक कि भोगों को प्राप्त करने के लिए भी कर्म करना पड़ता है। बिना कर्म किए भोग भी प्राप्त नहीं होते। यहां पर जो लोक संग्रह शब्द आया है, प्रायः आप सभी लोग जानते होंगे, क्योंकि आप सभी लोग विद्वान श्रोता है। लेकिन फिर भी इस शब्द को अच्छी तरह से समझ में आ जाए, इसके लिए हम उदाहरण देके आपको समझा रहे हैं। वैसे लोक संग्रह लोकतंत्र का ही पर्याय है। लोकतंत्र की बात ऐसे समझ लें कि जिस तरीके से कुछ पाने के लिए लोग नई नई तरकीबें निकालते हैं। जैसे निर्वाचन के समय प्रायः राजनेताओं को देखा होगा कि वे वोट पाने की खातिर कुछ ना कुछ करते हैं। उदाहरण के तौर पर एक राजनेता के संदर्भ में हम आपको बताते हैं कि निर्वाचन के ऐन मौके पर सड़क के किनारे झाड़ू लेकर सड़क को बुहारने की मुद्रा में फोटो खिंचाते हैं और वह फोटो दूसरे दिन सभी समाचार पत्रों के प्रथम पृष्ठ पर बड़े ही आकर्षक ढंग से प्रकाशित होता है। तो समाज में इसका संदेश जाता है कि अमुक राजनेता कितने महान हैं कि अपने हाथों से सड़क को बुहार रहे हैं, इत्यादि। यह बात सत्य है कि लोगों में अनुकरण की प्रवृत्ति होती है। इसका परिणाम क्या हुआ कि उनको ज्यादा से ज्यादा वोट प्राप्त हो गए। अब अगले श्लोक में भगवान क्या कहते हैं उसे आप लोग ध्यान से सुनेंगे कि यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवेतरो जना स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। यत् यत् आचरति श्रेष्ठः
तत् एव इतरः जना। यानी जो जो आचरण श्रेष्ठ जन करते हैं उनको प्रमाण मानकर अन्य लोग अनुकरण करते हैं। जो विशिष्ट जन आचरण कर देते हैं, जो समाज के समादृत लोग होते हैं, सम्माननीय लोग होते हैं या महान लोग होते हैं, वे जो आचरण करते हैं उन आचरण को प्रमाण मानकर दूसरे लोग अनुकरण करने लगते हैं। उदाहरण के तौर पर आप लोगों को इस बात को और अच्छी तरह से समझा देते हैं कि लोग किस तरीके से आचरण करते हैं। एक उदाहरण आप लोगों को हम अपने आश्रमों से संबंधित देते हैं, क्योंकि हमारा अनुभव आश्रम में रहने का बहुत अधिक है। हम कई आश्रमों में रह चुके हैं। जैसे आश्रमों में प्रायः सभी लोग साधना परायण जीवन जीते हैं। रुद्राभिषेक का कार्यक्रम होता रहता है और प्रायः अनुष्ठान का कार्यक्रम चलता रहता है। इन सभी कार्यों के लिए पर्याप्त मात्रा में पुष्प होते रहें, पुष्प पुष्पित होते रहें, इसके लिए समय समय पर पौधों को रोपना होता है, घास की सफाई करनी होती, बागवानी करनी होती। यदि किसी आचार्य से या बाल बटुक से कहा जाए कि आओ हम सभी लोग श्रमदान करें, तो इस पर शायद उत्तर यही होगा कि हम साधना परायण जीवन जीने के लिए आए हैं, हम अध्ययन और अध्यापन के कार्य के लिए आए हैं। यहाँ पर हमें बागवानी नहीं करना है, हमें पुष्पों के पौधे नहीं रोपना है। तो हम कभी किसी को कहते नहीं थे, ये हमारा सिद्धांत था। मैं स्वयं अपने हाथों से इस काम को करने के लिए लग जाता था। तो जब लोग देखते थे कि हम अपने हाथों से कार्य कर रहे हैं, तो वही बाल बटुक और आचार्यगण दौड़ के आने लगते और कहते कि नहीं, हम करेंगे, हम करेंगे, हम करेंगे। क्यों? क्योंकि उन सभी में अनुकरण करने की प्रवृत्ति होती है। वे दूसरे को देखकर अनुकरण करना चाहते हैं। आश्रम में बहुत से माता पिताओं को हमने देखा
कि जब वो अपने बच्चों के साथ आश्रम में आते थे तो वे बच्चों से कहते थे कि जाओ आचार्य वृंद जो बैठे हुए हैं उनकी चरण स्पर्श करो। तो इस पर बच्चे रोने लगते थे और दौड़ने लगते थे। वे पैर नहीं छूते थे, वो प्रणाम नहीं करते थे। जब उन्हीं के माँ बाप साष्टांग प्रणाम करते थे तो उनको देखकर सारे बच्चे उसका अनुकरण करने लगते थे। तो इस तरह से इस बात की पूर्ण रूप से पुष्टि हो गई कि लोगों में अनुकरण की प्रवृत्ति प्रायः होती है। तो इसलिए हम सभी को आत्मशुद्धि के लिए ऐसा अनुकरणीय कृत्य करना चाहिए ताकि समाज के अन्य लोग उसे प्रमाण मानकर अनुकरण करने लगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। यदि आज की वार्ता आप सभी लोगों को अच्छी लगी हो तो हम आपसे अपेक्षा रखते हैं कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, अपनी आज्ञा दें और यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। जय श्री कृष्ण।